हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सर्वर। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रश्नावली 4C। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक करे। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो यानी प्रश्नावली 4A 4B की वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक विधि है गुणनखंड विधि, इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या करना था। तो दिया विधि है गुणनखंड द्वारा मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करना। तो सबसे पहले समीकरण के सभी पदों को बाईं ओर कर दिया जाता है, यानी ठीक जो समीकरण दिया रहेगा उसमें जो भी पद है सबको बाईं ओर कर लेंगे। तब समीकरण के दाहिनी ओर शून्य रह जाता है। तब समीकरण जो दिया रहेगा उसमें दाईं ओर केवल क्या बचेगा, शून्य। उसके बाद बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर प्रत्येक को शून्य के बराबर रखा जाता है। ठीक, बहुपद का गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद प्रत्येक के यानी जो भी गुणनखंड हमें मिलेगा उसके बराबर में 0 रखेंगे और समीकरण को हल कर लिया जाता है और समीकरण को सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक, तो गुणनखंड विधि यही थी। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे समीकरण दिया है x² - 5x = -6। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा था, सबसे पहले समीकरण के सभी पदों को बाईं ओर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो -6 जो है हमारा दाहिनी तरफ है, तो इसको हम बाईं तरफ कर लेंगे। तो हो जाएगा x² - 5x, तो -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 बराबर 0। ठीक, तो फिर दिया था तब दाहिनी ओर 0 रह जाता, शून्य रह जाता। तो यहाँ पे देख सकते हो दाहिनी ओर शून्य है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ने पर -5 मिले और गुणा करने पर +6 मिले। ठीक, तो इसका एक तरीका होता है, जैसे 6 हमें गुणा करने पे मिलना चाहिए तो 6 के डिवीजर लिख लो। ठीक, तो 6 के डिवीजर क्या क्या होंगे, 1 2 3 और 6। ठीक, प्लस माइनस कर लेना। तो अब हमें इन जो डिवीजर दिया इसमें से देखना कि किन डिवीजरों को जोड़ने पर 5 मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 और 3 को अगर हम जोड़े माइनस करके तो हमें -5 मिल जाएगा, और -2 गुणे -3 करें तो 6 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम वो दो संख्या ढूंढ भी सकते हैं। तो लिख लो x² - 3x - 2x +6 = 0। ठीक, अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x - 3। फिर -2 इन दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x - 3 = 0। अब दोनों में से x - 3 कॉमन ले लो तो x - 3 इंटू क्या हो जाएगा, इधर से बचेगा x, इधर से -2, x - 2 बराबर 0। ठीक है, हमें गुणनखंड ज्ञात हो गया। फिर क्या दिया था, प्रत्येक को शून्य के बराबर रखा जाता और समीकरण का हल कर लिया जाता। अब हमें जो ये दो गुणनखंड मिला है ये और ये वाला, इसको शून्य के बराबर रखना है। -3 = 0 और x - 2 = 0 रखना। कोई x बराबर क्या हो जाएगा, -3 इधर आएगा तो प्लस में, और इधर हो जाएगा x बराबर -2 उधर जाएगा तो 2। ठीक, तो इस तरह से हम समीकरणों को, द्विघात समीकरण को हल करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 4.C लघु उत्तरी प्रश्न दिया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया है x² - 6x + 5 = 0। ठीक, तो हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ने पर -6 मिले और अगर उन्हीं दो संख्या का गुणा करें तो +5 मिले। ठीक, तो हमें
+5 का डिवीजर ढूंढ लेना है। तो 5 का डिवीजर क्या होगा, +-1, और दूसरा क्या होगा, +-5। ये 5 के 2 डिवीजर होंगे। ठीक, तो अगर इन दोनों में से अब हमें देखना है किसको जोड़ने पर -6 मिलता है। तो अगर -1 -5 करें तो -6 मिल जाएगा, -1 -5 पर गुणा करें तो 5 मिल जाएगा। तो लिख लो हम x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे क्या बचेगा, x माइनस 5, और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो तो क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों में देख सकते हो x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन है, तो ये कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या मिला, 5, और इस वाले से क्या मिला, x बराबर 1। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया √3x² प्लस 2x माइनस 8 √3 इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें इसका गुणनखंड करना है, इसका हल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। यहाँ पे देख सकते दिया है √3 और इधर पे क्या दिया है, -8 √3। तो इन दोनों का गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, -8 √3 इंटू √3। ठीक, इसको रफ में करना। तो इन दोनों का जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, -8 इंटू √3 का गुणा √3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 बराबर -24। अब हमें -24 दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर -24 मिले और जोड़ने पर 2x मिले। तो उसके लिए 24 का डिवीजर देख लेते हैं। तो -24 का डिवीजर +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-8 और +-8 9 10 11 12 +-24। अब इन्हीं डिवीजरों में से हमें देखना है कि किन दो संख्याओं को जोड़ने पर +2 मिलता है और गुणा करने पर मिलता है 24। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो 6 और 4 का गुणा करें, यानी +6 और -4 का गुणा करें तो मिलेगा -24। दोनों को अगर जोड़ें तो क्या मिलेगा, 2। ठीक, तो यहाँ लिख लो, हो जाएगा √3x² तो लिख लो +6x और माइनस क्या लिया था, -4x -8 इक्वल टू 0। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा +2। तो हो जाएगा, अब इन दोनों में से यानी ये जो दोनों है इसमें से हम क्या करेंगे, √3x कॉमन लेंगे। तो √3x जब कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 2√3। अब ये 2√3 कैसे आएगा, तो जैसे हमारा दिया था 6x। ठीक, तो 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3। ठीक, जैसे √3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3, और 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक, तो अगर हम इसमें से √3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2√3। तो यही यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों में से हम -4x कॉमन ले लेंगे। तो -4 कॉमन ले लेंगे तो -4 कॉमन लिए, इधर क्या बचा, x, और इधर -4 कॉमन जाएगा तो कितना हो जाएगा, +√3 बराबर 0। अब इन दोनों में देख सकते हो x प्लस 2√3 x प्लस 2√3 ये दोनों कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो, x प्लस 2√3। तो इधर क्या बचा, √3x -4 इक्वल टू 0। तो
एक्स प्लस 2√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा √3 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स बराबर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -2√3 और इधर क्या बचा एक्स √3 एक्स बराबर -4 उधर जाएगा तो क्या जाएगा 4, तो हो जाएगा एक्स बराबर 4/√3। ठीक, तो ये दो वैल्यू एक्स की मिली। तीसरा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिसको गुणा करने पर -10 मिले और जोड़ने पर -3 मिले। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वैसे जैसे बताया था डिविजन खोज के उस तरह से कर लेना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर -5 और 2 करेंगे तो क्या मिलेगा -3, दोनों का गुणा करेंगे तो -10। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 5 और इन दोनों में से +2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x बराबर 5 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर -20 मिले और जोड़ने पर 1 मिले। तो दो संख्या क्या हो सकती है 5 और 4। तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 और इधर -4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 5 बचा क्या x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 कामा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 और x माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। इसका ये हल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दिया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 9 इंटू -2 इंटू 9 करो बराबर कितना हो जाएगा -18। तो हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर -18 मिले और जोड़ने पर -3 मिले। तो 3 6 18। ठीक, तो दो संख्या क्या 3 और 6, तो हो जाएगा 9 स्क्वायर -6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम -6 प्लस 3 करें तो क्या मिलेगा -3। 3 6 18। ठीक, सही है। अब इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 3x, इधर कितना बचा 3x माइनस 2 प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लेते, इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या बचा 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस 1 और एक हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कामा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x बराबर -1, इधर हो जाएगा 3x इक्वल टू 2, तो हो जाएगा x इक्वल टू -1/3 और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 2/। क्वेश्चन नंबर 6 दिया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो दिया 1/4, तो इसको हटाने के लिए हम सब में 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 चौकी कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4 दूना 8x और यहाँ 4 से जब गुणा करेंगे तो 4 4 कैंसिल होगा, बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 16 है, यहाँ 1 है, तो 16 गुणे 1 करोगे क्या वैसे क्या आएगा 16। तो हमें अब दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर -8 आए। तो दो संख्या क्या -4 हो जाएगा 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 4x कॉमन ले लो तो हो जाएगा 4x, बचेगा क्या 4x -1। अब इसमें से
माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से 4x माइनस 1 कॉमन ले लो तो 4x माइनस 1 बचा क्या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कामा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 1 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा x इक्वल टू 1/4 कामा x इक्वल टू 1/4। इसका ये हल होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 7 में दिया 2√3x² माइनस 14x प्लस 4√3। तो यहाँ पे देख सकते हो 2√3 दिया है, यहाँ 4√3 दिया है, तो इन दोनों का गुणा कर लो तो हो जाएगा 4√3 इंटू 2√3। तो 4 दूना 8 और √3 हो जाएगा 3 बराबर 24। हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 24 मिले और जोड़ने पर -14 मिले। तो दो संख्या क्या है -12 और -2। तो लिख लो 2√3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे 2√3x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2√3x कॉमन लिए बचा क्या x तो 12। तो हमारा 12 होता है 2 × 2 × √3 तो इसमें से जब हम 2√3 कॉमन ले लिए यानी 2√3 बाहर निकाले तो बचा क्या 2 × √3। ठीक तो क्या बचा 2√3 बचा तो हो जाएगा 2√3। अब इस वाले में से क्या करेंगे -2 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2√3 अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x 2√3 और दूसरा क्या हो जाएगा 2√3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 कामा 2√3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस में था तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2√3 एक ही वैल्यू मिली। अब इधर से दूसरी निकालते हैं तो जाएगा 2√3x माइनस में था उधर जाएगा प्लस में तो हो जाएगा 2। तो हो जाएगा x बराबर 2/2√3। तो अगर चाहो 2 काटने को तो काट दो तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/√3 एक ए वैल्यू मिली। अगला क्वेश्चन दिया 8वां y² माइनस p प्लस QY प्लस PQ इक्वल टू 0। ठीक तो इसमें तो गिनती दी नहीं संख्या दी नहीं है तो इसको इस तरह से लिख लो y² माइनस y का गुणा कर दो p में तो क्या हो जाएगा PY फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस QY प्लस P इंटू Q इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लो तो हो जाएगा y माइनस p फिर माइनस Q कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा y माइनस p इक्वल टू 0। तो दोनों में से y माइनस पी कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा y माइनस पी और इधर क्या बचेगा y माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो y माइनस पी कामा y माइनस पी इक्वल टू 0 कामा y माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा p एक ए मिल जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा y बराबर q। ए दो हल हमें मिले। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दिया 2x² प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 दिया यहाँ पे क्या दिया -6 तो -6 इंटू 2 करोगे कितना आएगा -12। हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर -12 बार जोड़ने पर 1 आए। ठीक यहाँ पे देखो 1 था तो 1 आए। तो दो संख्या क्या है 3 और 4 4 3 12 और अगर जोड़ोगे यानी +4 -3 तो कितना आएगा 1। तो लिख लो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2x x प्लस 2 और इधर से -3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों में से x प्लस 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 कामा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 एक वैल्यू ये मिल गई और दूसरा क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 3
तो x बराबर 3/2, ये दूसरी वैल्यू मिली। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है h माइनस 3/x इक्वल टू 1/2। ठीक, तो x यहाँ पे देखो बटे में दिया है x, इसके बटे में क्या 1, तो 1 और x का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x, इधर x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1/2। अब 3 अब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू x का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा x, और इधर 2 का गुणा होगा, हो जाएगा 2 इंटू दिस। ठीक, आप सबको दाईं ओर सबको बाईं ओर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, और ये x इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा, 3 इंटू 2, और ये x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -x इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 है, यहाँ पे 6 है, तो -6 इंटू 2 कितना हो जाएगा -12। हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर -12 मिले और जोड़ने पर -x मिले। तो वो दो संख्या क्या है, 4 -4 और +3, तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2x कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2x x माइनस 2, और इधर से 3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लो तो बचा क्या 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 कामा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। यहाँ पे देख सकते हो √2 दिया है, यहाँ पर 5 √2, इन दोनों का गुणा कर लो तो 5 √2 इंटू √2 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो हो जाएगा 10। तो हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 10 मिले और जोड़ने पर 7 मिले। तो वो दो संख्या क्या है 2 और 5। तो लिख लो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अंडर रूट सॉरी प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा √2x प्लस 5। ठीक, अब इधर √2 कॉमन ले लो। ठीक, तो हो जाएगा √2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये पूछोगे √2 कहाँ से आया, तो 2 इक्वल टू हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 √2। ठीक, अब अगर 2 में से √2 कॉमन ले लें तो यही तो बचेगा √2। ठीक, तो इसी तरह लिखा हुआ, ये रफ वाला कार्य है। अब इन दोनों में से √2 x प्लस 5 कॉमन ले लो तो हो जाएगा √2x प्लस 5, बचा क्या x प्लस √2 इक्वल टू 0। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा √2x माइनस 5 हो जाएगा, इधर जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा x इक्वल टू -√2, एक वैल्यू ये हो गई, और एक हो जाएगी x इक्वल टू -5/√2, दूसरी ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हो दिया है 2, यहाँ पे दिया है -a स्क्वायर, तो -a स्क्वायर इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा -2a स्क्वायर। ठीक, तो हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर -2a स्क्वायर मिले और जोड़ने पर क्या मिले a मिले। तो दो संख्या क्या होगी 2x स्क्वायर, दो संख्या है प्लस 2ax माइनस ax। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़े तो हमें क्या मिलेगा ax, और अगर इन दोनों का गुणा करें तो क्या मिलेगा -2a स्क्वायर, तो हो जाएगा -a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों में से 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस a,
अब इन दोनों में से माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। दोनों में से एक्स प्लस ए कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स प्लस ए, और इधर क्या बचा 2x माइनस ए इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और हो जाएगा 2x माइनस ए इक्वल टू 0। तो प्लस ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए, और इधर 2x माइनस ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए, एक्स बराबर ए अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 13 दिया 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 अंडर रूट 3 दिया, यहाँ पे माइनस 2 अंडर रूट 3, दोनों का गुणा कर लो तो 4 अंडर रूट 3 इंटू माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर कितने 4 गुना 8, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो 3, तो माइनस 8 इंटू 3 कितना रहेगा माइनस 24। दो संख्या हमें ऐसी ढूंढना है जिसको गुणा करने पर माइनस 24 है और जोड़ने पर प्लस 2 है। तो दो संख्या क्या है प्लस 6 माइनस 4। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा 2 गुणा करें यानी 6 माइनस 4 तो कितना आएगा माइनस 24। तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। हाँ, तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो 4x तो जाएगा 4x, बचा क्या अंडर रूट 3 x माइनस 1। अब इन दोनों में से क्या करोगे 2 अंडर रूट 3 कॉमन ले लो तो जाएगा 2 अंडर रूट 3, तो बचा क्या अंडर रूट 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 6 में से 2 अंडर रूट 3 कॉमन लिए तो कितना बचा अंडर रूट 3। अब बोलोगे एक से तो 6 इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3 और इंटू 2 हो जाएगा 6। अब इसमें वैसे अगर हम 2 अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो वैसे क्या अंडर रूट 3 तो वैसा वही इस तरह से लिखें, और दोनों में से अंडर रूट 3x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस 1। तो इधर क्या बचा 4x इधर प्लस 2, लिख लो 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जाएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जाएगा अंडर रूट 3x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 2। तो हो जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, और ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 अपॉन 4। यहाँ तक भी लिख सकते हो या तो इसको एक स्टेप और आगे लिख लो, ये भी सही है, या तो इस तरह से भी लिख लो 2 से 4 को कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 14 दिया 3x माइनस 8 अपॉन x इक्वल टू 2। कुछ नहीं करना 3x और 1 का एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा x, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 2। अब 3 अब गुणा कर लो तो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 2x। अब इसको इधर ले आओ 2x को तो जाएगा 3x स्क्वायर, तो जाएगा माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 यहाँ पे माइनस 8 है, तो माइनस 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 24। तो हमें तो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर माइनस 24 मिले, जोड़ने पर माइनस 2 मिले। तो वो दो संख्या क्या माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2, और अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो क्या मिलेगा यानी माइनस 6 इंटू 4 करें तो क्या मिलेगा माइनस 24। तो ये दोनों संख्या सही है। लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। और इन दोनों में से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x x माइनस 2। अब इन दोनों में से हम प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में देखो x माइनस 2 कॉमन है तो ये कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2। अब बचा क्या इधर बचा 3x इधर बचा प्लस 4 तो हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस 2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस में x बराबर 2, और इधर 3x
प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -4, तो हो जाएगा x बराबर -4/3। ये दो वैल्यू हमें मिली। क्वेश्चन नंबर 15 दिया 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 1/8 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में 8 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 8x² - 8 × x प्लस 8 × 1/8 इक्वल टू 8 × 0। तो यहाँ से 8 8 कैंसिल और यहाँ भी 8 रहेगा, ठीक। तो 8 दूना 16x² - 8x और इधर क्या हो जाए +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हो 16, यहाँ पे 1 है, तो 1 × 16 करोगे कितना आ जाएगा 16। हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 16 मिले और जोड़ने पर -8 मिले। तो क्या है -4 -4 तो जाएगा 16x² - 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से 4x कॉमन ले लो तो जाएगा 4x - 1 और इसमें से 1 कॉमन ले लो -1, तो हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। हो जाएगा 4x, दोनों में से कॉमन ले लो 4x - 1, इधर क्या बचा 4x - 1 इक्वल टू 0। जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x - 1 इक्वल टू 0। जाएगा 4s इक्वल टू 1 कामा 4s इक्वल टू 1। जाएगा x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4। ये वाला क्वेश्चन तो शायद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 100x² - 20x प्लस 1। यहाँ पे देख सकते हो 100 है, यहाँ पे 1 है, तो 100 × 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 100 और जोड़ने पर -20 आए। तो दोनों संख्या क्या -10 बराबर क्या आ जाएगा -20। अगर -10 × -10 करें तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस 10 × 10 विच इज इक्वल टू 100। ठीक, तो दो संख्या क्या -10 -10, उसको लिख लेंगे 100x² - 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों में से इन दोनों में से 10x कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 10x, बचा क्या 10x - 1। अब इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0। दोनों में देख सकते हैं 10x - 1 10x - 1 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 10x - 1 और बचा क्या 10x - 1 10x - 1 इक्वल टू 0। हो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू 0 और 10x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा 10x - 1 घट जाएगा तो प्लस में, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा x इक्वल टू 1/10 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/10। ये दो वैल्यू मिली 16 में। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 4D के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।